जब मैं 6 साल की थी तो मेरी दादी हमें जंगली फूल ढूंढने के लिए डेजर्ट में ले गई थी। ऐसी जगह जहां आप सोच भी नहीं सकते कि कुछ उग सकता है। ये फूल वही थे। दादी ने हमें बताया कि वो उनके फेवरेट थे, जो सबसे मुश्किल जगहों पर भी उग सकते थे। जब मेरी माँ ने जैक से शादी की तब मैं 9 साल की थी। हम लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, इसीलिए मैंने चीज़ें सहज कर रखी। यादों को संजो कर रखना ही मेरे लिए चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने का तरीका था। ठीक है, ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक नहीं है। 1950 में लास वेगस एक छोटा सा डिजर्ट टाउन था। वहाँ कुछ होटल, किसानों और एयरफोर्स बेस के अलावा कुछ नहीं था। मैं उस जगह के हर कोने से वाकिफ थी, लेकिन मेरे चश्मे की वजह से सब कुछ अलग दिख रहा था, जिसमें मेरी शक्ल भी शामिल थी। मुझे लगता था कि मैं चश्मा पहनने से इंग्रिड बर्गमैन जैसे दिखूंगी। वेगस एक ग्लैमरस शहर है और अपने नए चश्मे के साथ मुझे लगा मैं बिल्कुल सेट हूँ। मुझे फिल्में, किताबें, वंडर वुमन और मेरी दादी बहुत पसंद थी, लेकिन असल जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उस वक्त मेरे स्टेपफादर का कस्बे के बाहरी इलाके में एक पेट्रोल पंप था, जो कि 400 मील के डेजर्ट से पहले का आखिरी पड़ाव था। डैडी, चलो सब लोग आ जाओ, लंच का टाइम हो गया है। अरे क्या कर रहे हो तुम? ऐसे मत करो, ऐसे नहीं होता है। मेरी बात सुनो पहले। उसे नहीं नहीं, उसको वहीं रख दो।
वाइट है। ये पोलर बियर है। क्या तुमने इसे पहले भी सुना है? नहीं तो। हम कोरिया में वॉर कर रहे थे। पूरा शहर सूट और वर्दी पहने हजारों लोगों से भर रहा था। सभी डेजर्ट की ओर जा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि वो क्यों आए थे और वो क्या कर रहे थे। हम लोग यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? टाउन के बाहर जा रहे हैं। हाँ, आजकल आप जैसे लोग यहाँ बहुत आते जाते हैं। आपको डेजर्ट पसंद है? हाँ? या फिर वहाँ पर कुछ चल रहा है क्या? कोरिया में कुछ गड़बड़ है। कुछ हफ्ते पहले मेरा दोस्त चैंगिन में घायल हो गया था। लगता है आपने चीनियों के आने की उम्मीद नहीं की होगी। हाय मिस्टर चिज़मोर। हाय रॉबिन। मैं टायर्स में हवा भर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। थैंक्स। हेलो रॉबिन। हाय रोज। ये मिस्टर चिज़मोर, आपको किसी मदद की जरूरत है? हाँ, खाड़ियों की सफाई करो रॉबिन। तुम्हें 25 सेंट्स दूंगा। वाह, शुक्रिया। वो साइंस टाइप्स लगते हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। शर्त लगाता हूँ कि वो जूइश है, बुरा मत मानना। मैं नेशनलिटी जल्दी पहचान लेता हूँ कर्नल। गवर्नमेंट वहाँ किसी तरह का डिफेंस प्लांट बना रही है, इसीलिए ये सारे साइंस टाइप्स वहाँ हैं। वैसे मैं ये सब काफ़ी पढ़ता रहता हूँ। अच्छा। आपको पता है वो ट्रू मैगजीन की द ग्रेट थिंकर सीरीज? मैं इन सब पर नज़र रखता हूँ। मुझे अंदाज़ा है आप वहाँ क्या बना रहे होंगे। मुझे लगता है हमें चलना Jets। चाहिए। मैंने सही कहा ना? मुझे लगता है वो साइंटिस्ट है। लेकिन वो बेपजल सॉल्व नहीं कर पाए। मैंने पूछा था। हे, मुझे वो मिल गए। तुम्हें कुछ कहना है? वाह कितना प्यारा है। मुझे लगता है ये बेकार है। क्योंकि तुम्हें फैशन के बारे में कुछ नहीं पता है ना। मॉम आ गई। हाय गर्ल्स। आप आ चश्मा पहनने से मेरा चेहरा मिस्टीरियस लगता है और चीकबोन्स बड़े। आराम से बेटा। रोज कहाँ है? वो बाथरूम के आईने में खुद को देख रही है। हे रोज, मैं घर आ गई हूँ। आज स्कूल में सब कैसा रहा? अच्छा ही था मॉम। तुम सबके लिए मैं स्नैक्स लाई हूँ। जाओ इसे डेस्क पर रख दो। ठीक है। अच्छा मॉम। पहले उसे रख कर आओ। हाय मामा। हाय बेटा। आज मोटेल में आपका दिन कैसा रहा? मोटेल में काम करके कैसा हो सकता है? जरा तुम इसे पकड़ सकती हो प्लीज? टाइम पर कोई चीज मिलती क्यों नहीं है? यहाँ से किसी ने कुछ हटाया है क्या? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मैचिंग टॉयज। तुम दोनों को ये बहुत पसंद आएगा। मम्मा को कभी कभी चीजें ना देखने की बीमारी है, लेकिन वो अपनी कुकिंग से इसकी भरपाई कर देती है। खाना तैयार है। रात 8:30 बजे तक बेड पर चली जाना और बर्तन धोने तक कोई रेडियो नहीं। ओकी डोकी। ओके। ओके। अब खाना खा लो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है। बाय Bye-bye। मम्मा। बाय। ये तुम्हें भी जरूर मिलेगा। और चुप रहो।
नहीं, ये अच्छा है। सदर्न नेवाडा के लास वेगस में मौजूद नलस एयरफोर्स बेस पर आज रात भारी हवाई और गनरी एक्टिविटी जारी है। सोवियत हमले की स्थिति में वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में डिफेंस को मजबूत करने के लिए प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने इमरजेंसी एयर एक्सरसाइज का ऑर्डर दे दिया है। कोरिया में बुरी तरह से घायल यूएस 10th कोर को समुद्र से निकालने का काम डार्लिंग, यूहू, मैं यहाँ हूँ। सारी लाइट्स बंद क्यों हैं? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो फिर स्विच ऑफ किसने किया? मैंने किया। मुझे ब्रेक की जरूरत थी इसलिए किया। जाओ अब थोड़ा आराम कर लो। मुझे आज ही डॉक्टर से अपनी रिपोर्ट मिली। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। बढ़िया है। वो चाहते हैं तुम भी एक बार चेकअप करवा लो। मेरी ग्रेट थिंकर्स बुक आज आई क्या? नहीं, अभी तक नहीं। शायद वो पता लगा ले कि क्या गड़बड़ है। तुमने उसे मेरे बारे में क्या बताया? मैं तो सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अपना बच्चा चाहिए। जैक, बात सुनो। यूहू, डार्लिंग, दुनिया की सियासत तेजी से बदल रही है और हर देश अपनी ताकत और पक्ष चुन रहा है। अगर एशिया और अफ्रीका के आजाद देश सोवियत रूस में चले जाएं तो मुझे लगता है हमें मान लेना होगा कि हम लड़ाई हार जाएंगे। मुझे बस ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं कहूँ भी तो क्या। क्या कहना है ये ना जानना सबसे अच्छा काम है। माफ कीजिए, लेकिन क्या आप बगल में ही रहते हैं? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। मुझे पता है कि तुम कहाँ रहते हो। अगर तुम किसी लड़की के पास नहीं जाओगे डार्लिंग, ये सब क्या है? इसे देखो, ये गंदे बर्तन। मैंने साफ कर दूंगी। मैं अब किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं। बहुत लेट हो गया है हनी, अभी हाँ, सो जाओ। मुझे पता है लेट हो गया है, बहुत लेट हो गया है। तुम्हें
मुझे जाना है। अब नहीं जा सकती। नहीं हो सकती। मेरी बात सुनो। चलो कंसंट्रेट करो। मैं भी तो काम कर रही हूँ। तुम्हारा खर्च इतना बढ़ गया है कि इस घर में एक पैसा भी नहीं बच सकता। तुम्हारी वजह से सिर्फ ये, तुम्हारी वजह से। तुम पहले शाम याद है जब पापा ने बाथरूम में ट्रेलर चला दिया था, तब दादी ने हमें अपने पास बुला लिया था। और वो ग्रीफोक वाला इंसिडेंट याद है? याद है? तो इस क्रिसमस हम दादी के घर जाएंगे। हम ब्लैकी की सवारी करेंगे और मुर्गियों को दाना देंगे। और रात को सोने से पहले गर्म दूध पियेंगे। और स्टार्स भी वहाँ होंगे। हम बहुत मजे करेंगे। पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह हमारे लिए दादी का घर ही है। तुम्हें कभी भी कुछ भी याद नहीं रहता। और सिर्फ की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? याद है? ई से पहले आई लिखते हैं। गंदे बर्तन किसने छोड़े? क्या तुमने छोड़े हैं रोज? मुझे जवाब दो। जवाब दो मुझे। उठ जाओ। मैंने कहा बेड से उठो। देखो जरा, शायद इन्हें देखने से तुम्हारी याददाश्त सुधर जाए। चलो इसे साफ करो, अभी साफ करो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सोने जाने से पहले बर्तन धो लेने चाहिए? अपनी माँ को नौकरानी समझती हो क्या? नहीं सर। तो फिर तुमने बर्तन धोए क्यों नहीं? मैंने बहुत सारे बर्तन धोए थे। बहुत सारे धोए थे? तो बहुत सारे धोने के बाद इतने कैसे बच गए? सॉरी सर। तुम ये सब कर सकती हो ना, या तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहा हूं? ये सब मैं कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लिली, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा बेटा। लिली आओ। एक ऐसा राष्ट्र जो कभी ना टूटे, जहाँ हर किसी के लिए आजादी और इंसाफ हो। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं मिस्टर ब्रैंडल, और ये हमें सिविल डिफेंस के बारे में सब बताएंगे। ये हमें फन रूम में लेके जाएंगे जहाँ हमारे खून की जांच होगी। उस विंटर ममा की छोटी बहन स्टार हमारे साथ रहने आई। स्टार एक मॉडल रह चुकी थी और मिस विन्ना माका नेवाडा और मेरी फेवरेट आंट। वो जगह यही होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ जैक के पास ही शहर का सबसे बड़ा एंटीना है। मैं इसे आपके घर तक पहुंचा दूं? थैंक्स। तो क्लास, एरिक क्या गलती कर रहा है? उसने अपना सिर नहीं ढका है। बिल्कुल सही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखें। पहले झुके फिर छुपे। नाम? रोज चिज़मोर। ये फॉर्म भर दो और वहाँ बैठ जाओ। हम तुम्हें बुला लेंगे बाद में। ठीक है टोनी, आपका क्या नाम है? झुको और छुप जाओ। हाँ, इसी तरह से। अगर तुम झुके और छुपे नहीं तो तुम्हें चोट लग सकती है। ये तुम्हें गिरा सकता है। तुम किसी पेड़ या दीवार से टकरा सकते हो। ये इतना बड़ा धमाका है कि इमारतें चकनाचूर हो सकती है और पूरे शहर की खिड़कियां टूट सकती है। और एक बात याद रखना बच्चों, उस रोशनी की तरफ मत देखना। स्टार? स्टार? ओह आंटी, वाह। जरा मुझे देखने दो। माय गॉड, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। मैं एक स्केलेटन जैसी हूँ ना? थोड़ा इंतजार करो, फिर देखते हैं तुम खुद को क्या कहती हो। तुम्हारा चश्मा बहुत जच रहा है स्वीटी, बहुत ही स्टाइलिश है। मेरे साथ अंदर चलो, तुम्हें और खूबसूरत बना देती हूँ। चलो देखते हैं। इसे यहाँ रख देती हूँ। तुम्हारे पापा अभी गए हैं हनी,
वो सामान सजाने में मेरी मदद कर रहे थे। इसे प्लीज हैंगर पर रख दोगी? उन्हें मुझसे नफरत है। वो तुमसे नफरत नहीं करते हैं रोज। मुझे नहीं लगता 3 बेटियों का स्टेप फादर होना इतना आसान होता है। नहीं होता होगा। ज्यादातर मर्द ऐसे नहीं होते। मुझे पता है। ये हुई ना बात। अंकल फ्रैंक कहाँ है? अंकल फ्रैंक और मैं डिवोर्स ले रहे हैं। लेकिन क्यों? अभी नहीं हनी, ओके? मैं उन्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी, है ना? दादी को पता है क्या? अंकल फ्रैंक आपको 42 दिन पूरे होने से पहले ही फोन करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। नहीं हनी, वो फोन नहीं करेगा। 42 दिन? हाँ, सच में इस शहर में सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है। अब मुझे भी फ्रैंक पसंद नहीं। ऐसा मत कहो रोज। पता है तुम्हारे अंकल फ्रैंक एक अच्छे इंसान हैं। मिस्टर चिज़मोर, कैसे मिस्टर चिज़मोर? सबसे अच्छा जनरल कौन था, मैक आर्थर या आइजनहावर? पैटन ही बेस्ट थे। एक बार वो अपनी जीप में मेरी बगल से गुजरे, हम उन्हें जॉर्जी कहते थे। मैंने कहा ओके बॉयज, जॉर्जी आए हैं। वो उतरे और मेरे साथ चलने लगे। पैटन बिल्कुल आम आदमी जैसे लग रहे थे। तब बहुत ज्यादा ठंड थी। जर्मन्स ने बैस्टन में 101वीं बटालियन को घेर रखा था। अगर वो बढ़ जाते तो जंग जीत जाते। हम रोज 50 मील चलते थे, कमर तक बर्फ में। हमारी स्पीड इतनी तेज थी कि ईंधन और गोला बारूद पैराशूट से पहुंचाना पड़ता था। जर्मन्स हमें गली के कुत्ते समझते थे। फ्रेंच लड़कियां छोड़ो, तुम अभी बहुत छोटे हो। ये हिस्ट्री है रॉबिन। हमने जर्मन्स को बैस्टन में पकड़ा, हमने उन्हें रोका। उन्होंने सरेंडर करने को कहा, हमने कहा बिल्कुल नहीं। वो एक यादगार पल था। अब कम्युनिस्टों ने वैसे भी सब कुछ छीन लिया है, वो सब जिसके लिए हम लड़े थे। अब कम्युनिस्ट ने 10वीं बटालियन को हंगम बीच पर घेर रखा है। मुझे पता है। उन्हें मैकआर्थर को एटम बम का इस्तेमाल करने देना चाहिए। आओ रोजली, शाबाश। ओके, चलो ठीक है। वाह वाह, अब ये क्या है? मेरी बेटियां कैसी है? ठीक हूँ। क्या तुम्हारा वजन बढ़ रहा है बाबरा जो? रुको मैं खुद चेक करता हूँ। लगता है हमारी बिटिया मोटी हो रही है। लगता है तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा तुम्हारे कान में है। देखो देखो, अपने कान में देखो। मैंने ये कैसे किया? देखो, ये तुम्हारे लिए है। मेरे पास तुम लड़कियों के लिए कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। रुको, देखो मुझे क्या मिला है। उप्स, मेरे पेट में कुछ है। ये तो डियान के लिए है। आओ ले लो। थैंक यू। हो थैंक यू, थैंक यू। रोज ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हें जो स्टैम्प चाहिए थे। थैंक यू। खाना 2 मिनट में बन जाएगा। डोनेशन खत्म। मेरे लिए कुछ नहीं लाए जैक? आ गई कवर गर्ल। तुम सब लड़कियां स्टार के साथ अच्छा बिहेव करोगी। वो एक बुरे दौर से गुजरी है। रोज, तू ही हमें पालता है और हम तेरे मेहरबान हैं। ऊपर वाले इस खाने के लिए शुक्रिया। आमीन। आमीन। आज रात कहीं जा रही हो? मेरी पहली डेट है। वो काफ़ी अच्छा इंसान है। मेरी मुलाकात उससे कोर्ट हाउस की लाइन में हुई थी। यहाँ अच्छे लोग मिल जाते हैं। तुम्हें लगता है पहली डेट के लिए ये ड्रेस सही है? इसमें क्या खराबी है? तुम्हें क्या लगता है मैंने ये क्यों पहना है? ऐसी ड्रेस से तुम मर्दों को अपनी तरफ खींच तो लोगी, पर वो ज्यादा वक्त टिकेंगे नहीं। आपको पता है
हमारे स्कूल में ब्लड टेस्ट हुआ था। ओ, डाइनिंग टेबल पर ब्लड की बात मत करो प्लीज। तुम्हें क्वार्टर्स में बैठे सभी साइंस दीवानों को देखना चाहिए। वो एक बड़ा डिफेंस प्लांट लगा रहे हैं। मैंने डिवोर्स की लाइन में खड़े लोगों को इस बारे में बात करते सुना। मुझे लगता है वो किसी तरह से जुआरी को हराने का तरीका ढूंढ रहे हैं। सारा दिन बस जुओं की मेजों पर खड़े रहता है। मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं। क्या? मैंने इसे शॉर्ट वेव पर सुना, जो गनरी रेंज से बस थोड़ी दूर है। मैं ये नहीं बता सकता कि वो क्या था, क्योंकि ये गोपनीय जानकारी है, टॉप सीक्रेट। पर टॉप सीक्रेट जानकारी शॉर्ट वेव पर थोड़ी ना डालते हैं जहां उसे कोई भी सुन सकता है। मेरी एंटीना कीनो से भी बड़ी है, मैं सब सुन सकता हूँ। उन्होंने कोड भी नहीं रखना चाहिए था, इसलिए रूसी हमारे सारे राज जान लेते हैं। हमें इसके बारे में कुछ और बताओ ना। हाँ डैडी प्लीज। देश के दुश्मन भी मुझसे ये राज नहीं उगलवा सकते। मैं नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। अब ये क्या है? जैक, तुमने वादा किया था। क्या बात है? कौन सा वादा? लगता है हमारे घर के पास कुछ चमगादड़ है। चमगादड़? ओह माय गॉड। डरो मत स्टाफ। उनके लंबे लंबे बाल हैं, बड़े बड़े सफेद दांत हैं। दरवाजा मत खोलना। दरवाजा बंद कर दो। मुझे इन चमगादड़ों के खिलाफ कोई प्लान ऑफ अटैक बनाना होगा। शायद किसी तरह के ट्रैप्स या फिर जहरीली गोलियां। ये गंदे बीमारियां फैलाने वाले जानवर है। एक छोटे लड़के की मौत हो गई। वो प्लेग था, गिलहरियों को खिलाने से फैला। चमगादड़ प्लेग नहीं फैलाते, वो रेबीज फैलाते हैं। याद रखो, गिलहरियां प्लेग फैलाती हैं और चमगादड़ रेबीज। सुना लड़कियों, डैडी कह रहे गिलहरियों से दूर रहना। ठीक है। लेकिन प्लेग तो चूहों से फैलता है। गिलहरी असल में घनी पूंछ वाला चूहे होता है, जाकर पढ़ लो। ये कितना हैंडसम है। वो जरूर अमीर होगा। ऑफ कोर्स वो अमीर है। अगर टेक्सास के सबसे बड़े फार्म हाउस का ओनर है तो अमीर कैसे नहीं होगा? सच में? साली हास्कल। यस मैम। मेरल मोजल। यस मैम। स्टीवन सेटर। शेली स्पॉल्डिंग। आइए ओडिए यर्सवे आइबे येमे इम्पे इंकीपे उल्टे एवरना इसके ओइबे ओने एटरमे एटवे। जब सिर के बल खड़ी होती हो तो ज्यादा समझदार हो जाती हूँ, क्योंकि सारा खून दिमाग में चला जाता है और जो चीज सिर के बल खड़े होकर सीखो वो कभी नहीं भूल सकते, और इससे कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा हो जाता है। करेस्पॉन्डेंस स्पेल करके बताओ। खुद ही कर लो स्मार्टी। और वैसे भी मिसेस मोरेटोरे तुम्हें स्पेलिंग टेस्ट सिर के बल खड़े होकर देने नहीं देंगी। मुझे लगता है कि पिंक पिंकी क्लब को रेड क्रॉस क्लास के लिए वॉलंटियर करनी चाहिए। जो फेवर में है वो आए कहो। मुझे तो लगता है लड़कों को किस करना मना है। ह्यूमैनिटी की मदद नहीं करना चाहती, लोगों को कम्युनिस्ट से बचाना नहीं चाहती। चाहती तो हूँ। ठीक है, जो भी फेवर में आए कहो। आए आए आए। हाय गाइस। हाय हनी। एटम बॉम्ब के बारे में सुना? कैसा एटम बॉम्ब? यही मौका है, अच्छे से बेट लगाओ। मैं अपना दाव बढ़ाती हूँ। जब अनाउंसमेंट हुई थी मैं वहीं थी। तुम्हें नहीं लगता ये बम जुआरी को डरा देगा? नहीं। कौन सा बॉम्ब? इन्हें इसके बारे में पता था, अनाउंसमेंट होने से बहुत पहले से, है ना? आज फिर से लास कैसी अनाउंसमेंट? एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अधिकारियों ने लास मैं उस वक्त वही थी। बमबारी और गनरी रेंज पर एटम हथियारों के विस्फोट की योजना का खुलासा किया है। ये परीक्षण अब तुम्हारी चाल है। पूर्व घोषणा के और कड़ी गोपनीयता में किए जाएंगे। वैज्ञानिकों ने इस रिमोट डेजर्ट टेस्ट साइट को चुना है। क्या बात है। अध्ययन से साबित हुआ है कि एटम विस्फोट से आसपास के निवासियों को कोई नुकसान नहीं होगा। दरअसल कमीशन का कहना है कि लास वेगास के निवासी इन परीक्षणों को न देख पाएंगे, न महसूस कर पाएंगे और न ही सुन पाएंगे।
मुझे 5 और एक क्वीन मिली है। किंग्स और एट्स, देखा मेरा जलवा। दो एक के आपस में जुड़े हुए हैं। ये तुम्हारी डील है। इन्हें तो अनाउंसमेंट होने से पहले ही पता था, है ना हनी? बोलो ना डार्लिंग। गुड नाइट। लाइट्स बंद कर दो। बारबरा जो जाओ डॉग की टैग वापस लगा दो। इन्हें रात में पहनने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है एटम बॉम्ब सिर्फ दिन के समय पे फटते हैं? मुझे डर लग रहा है, नींद नहीं आ रही है। मैं तो नहीं डर रही। अगर यहाँ एटम बॉम्ब भी गिरा तो मैं उसे लात मार के उड़ा दूंगी। तुम नहीं कर पाओगी। सब सो जाओ, बेहुदा बातें करना बंद करो। अब समझ आया कि उन्होंने हमें ये टैग क्यों दिए। अगर कुछ हुआ तो उन्हें पता चल जाएगा हम कौन हैं। इसे शर्ट के अंदर ही रखो हनी, चेन अच्छी नहीं लग रही। रोजली, क्या तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ और है? पर आंटी ये तो हर कोई पहनता है। हनी, तुम आम लोगों जैसी नहीं हो, स्पेशल हो। ठीक है, अपनी बुक्स रख दो। एक पेंसिल और पेपर निकालकर नंबर लिखना शुरू कर दो। ठीक है, बैठ जाओ। हे रॉबिन, मेरे पास बैठो। फ्रेकल, बायू, खाजर, एनवायरमेंटल, हेलो मैक्स। जैक, फुल करना है क्या? नहीं, बस $1। ये एक्चुअली फुल ही है। पीछे वाली सीट देखो जैक, मुझे अपने नेवादा स्टेट का सबसे अच्छा स्पेलर वहाँ मिल गया। हेलो हनी। हाय डैडी। हाय मिस्टर चिज़मोर। हेलो रॉबिन। आपको मदद की जरूरत है? ओह नहीं, आज नहीं, बिल्कुल नहीं रॉबिन। अरे मोज़ल। हाँ? जरा देख लो। क्या बात है जैक? आराम से। एक शौकिया के लिए बुरा नहीं है। क्या बात है, आपको पसंद नहीं आया? नहीं, मुझे ये एटम बम का मामला पसंद ही नहीं है। साइंटिस्ट जानते वो क्या कर रहे हैं? मैं ये सब नहीं समझता। तो आपको ये मंजूर है कि हमारे जवान कोरिया में मारे जाए बजाय इसके कि कुछ एटम बम टेस्ट कर लिए जाएं? तुम्हारी बात में दम तो है। ठीक है। क्या कभी आपने हाइड्रोजन बम के बारे में सुना है? ये उनके पास है और उसके सामने एटम बम तो बस पटाखा लगता है। ये थोड़ा ट्रिकी है जैक। रुक जाओ, मैं मदद करता हूँ। नहीं, बस मैं बताऊंगा। हो जाता है कभी-कभी। इसमें हंसने की क्या बात है? देखो, बहुत ज्यादा टाइट था ना। उनके पैर को चोट आई है। अगर तुम्हारे पापा भी मिस्टर चिज़मोर की तरह वॉर में घायल हो जाते तो तुम्हें इतना फनी नहीं लगता। सॉरी। मुझे यकीन है तुम्हारे पापा वॉर में शामिल थे ही नहीं। वो बिल्कुल शामिल थे। लगता है तुम्हारे डैड वाकई एक हीरो थे। वो अब नहीं रहे, वो वॉर में मारे गए। बाय। पक्का तुम्हें आइसक्रीम कोन नहीं चाहिए? नहीं शुक्रिया। ओके बच्चे। आपका शुक्रिया। यार आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, स्कूल के थर्मोमीटर में टेम्परेचर 79 दिखा रहा था।
ये तो एक रिकॉर्ड है। कल स्विमिंग जाना चाहती हो? दिसंबर में? अगर गर्मी हुई तो क्यों नहीं? ठीक है। तो कल मिलता हूँ। ओके, बाय। मुझे तो स्विमिंग ही नहीं आती। कोई बात नहीं हनी, उसने इसलिए पूछा क्योंकि वो तुम्हें लाइक करता है, इसलिए नहीं कि तुम एक अच्छी स्विमर हो। और मेरे पास स्विमिंग सूट भी नहीं है। वेगस में स्विमिंग सूट नहीं पहनते? फिर मैं किस लिए हूँ? अंकल फ्रैंक का एक छोटा बेटा भी है ना? बारबरा जो, उन्हें बेटा नहीं है। हाँ, मैंने सुना था, आपने मॉम को बताया। उसका नाम क्या है? उसका नाम मैट है हनी, और वो 5 साल का है और बिल्कुल तुम्हारे अंकल फ्रैंक जैसा दिखता है। आप बच्चे पैदा नहीं कर सकती? नहीं हनी, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? रोज, क्या तुम्हें उसमें कोई धागा मिला? क्योंकि मैं नहीं पैदा कर सकती। रोज, अंदर आ जाओ। अभी खाना खाया, पेट में क्रैम्प्स आ जाएंगे। कम ऑन, ट्राई करो ना, बहुत मजा आएगा। ये बहुत ठंडा है। नहीं, ये बिल्कुल ठंडा नहीं है। ये भी सच है। हाय हनी। हाय। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। यह है एवा और टार्जन, और ये मेरी भतीजी रोज है। हाय रोज, स्विम सीखना चाहती हो? बेशक सीखना चाहती है। पूल के पास देखो एक पॉपुलर लड़की हाथ में अपना एटॉमिक किट और एटॉमिक कॉकटेल सिप करते हुए। एटॉमिक आज एक लेटेस्ट फैशन है। आज की लास वेगास की हर खूबसूरत लड़की हर मौके पर यही स्टाइल मारती है, चाहे रोमांटिक शाम हो या धूप में फुल मस्ती वाला दिन हो। हमारी वेगास गर्ल्स हर वक्त रेडी रहती हैं, पूरा सेटअप लेकर। लेकिन जरा संभल के दोस्तों, कुछ लड़कियां थोड़ी ज्यादा ही हॉट हैं और आज दिखती हैं। अब समझ गए ना मैं क्या कह रहा था? अरे कहाँ जा रही हो? क्या हो गया? टार्जन को तो फिल्मों में बेलों पर झूलना और तैरना ही सूट करता है। वो पिंग पोंग में अच्छा नहीं है। पर वो अच्छा एक्टर है। हाँ, पर मुझे लगता है वो बस टेम्पररी रिप्लेसमेंट था। सच में? और नहीं तो क्या। कुछ भी बोलते हो। यकीन करो यार, रिप्लेसमेंट नहीं बिल्कुल था। वो नहीं अच्छा, था। ये तुम्हें कैसे पता? हाँ, मुझे पता है। आंटी स्टार किसी को भी रिप्लेसमेंट नहीं बनाएंगी। ओह अच्छा। कहाँ गई थी तुम? स्विमिंग करने।
सेना को लास वेगस सिटी से हरी झंडी मिल गई है। फेडरल और लोकल सिविल डिफेंस अधिकारियों ने कल बताया कि सदर्न नेवाडा में रहने वाले हर शख्स का ब्लड टेस्ट और ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा। बड़ों के लिए ब्लड टेस्ट की सुविधा मंगलवार दोपहर और गुरुवार शाम को थंडरबर्ड कैसीनो में मिलेगी। तो इस मौके का फायदा डैडी, आप ठीक तो हैं? हनी, बुरा वक्त बीत चुका है। अगर वो शराब से दूर रह सके तो सब ठीक हो जाएगा। रह सकेगा तब ना, वो उसका आदी है। वॉर, वो स्टेशन। जैक को बस आराम की जरूरत है। हीरोज को भी आराम करना पड़ता है। मैंने कहा था ना, हर रास्ते में गड्ढे होते हैं डार्लिंग। नजर रखनी पड़ेगी। फ्रेमंट क्लब है ना? कैसा रहा वहाँ? तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? कितने हुए? $315 मार्कर्स। बाप रे। एनीवे, वो तुम्हारे मार्कर के पैसे नहीं ले सकते। अगर मैं वैसी औरत होती तो बताओ क्या करती, जिसका बीमार पति अस्पताल में पड़ा है, जिसे लगता है अब भी युद्ध चल रहा है। 42 दिन, सिर्फ 42 दिन लगते, लेकिन वो मेरा है। अच्छे बुरे वक्त में, बीमारी में, अच्छी सेहत में, जब तक मौत हमें अलग ना कर दे, वो मेरा जैक है। ओह, मैं उसे मिस करती हूँ। सुनो डियन, हनी अपनी बहन के थोड़ा और पास आओ। हाँ, बस ऐसे ही, परफेक्ट। इन्हें देखकर किसकी याद आती है? द एंड्रयू सिस्टर्स की। हाँ, सही कहा। क्या आप इन्हें गाना गाते हुए सुनना चाहते हो? फिलहाल फोटो लेते हैं। ठीक है, रोज स्माइल करो, थोड़ा खुश दिखो। ओ कोई मुसीबत नहीं है, बस थोड़ा मुस्कुराओ। ओ कोई मुसीबत नहीं है, मुस्कुराओ। हाँ, सिर थोड़ा ऊपर रखो, क्योंकि ऊपर से तुम्हारी नाक ज्यादा अच्छी लगती है। रोज इतना हिलो मत, कैमरा की तरफ देखो, ये तुम्हारे डैडी के लिए है। ठीक है गर्ल्स, अब स्माइल करो। बहुत अच्छे। हद है यार, ये तो चल ही नहीं रहा। इसमें तो 4 ट्यूब पहले ही फूक चुकी है। गुड लक। थैंक यू। मैरी क्रिसमस। तुम्हें भी मैरी क्रिसमस। एक हफ्ता बीत चुका था और जैक अभी भी अस्पताल में इलाज करवा रहे थे। मुझे खुशी थी कि वो जा चुके थे और डर भी था कि वो वापस नहीं आएंगे। देखो मुझे ट्री पर क्या मिला। सैंटा हमारे लिए क्या लाए हैं? ये क्या है? ये मेरा नया वर्क बैच है। इसके लिए मुझे कसम वगैरह खानी पड़ी थी। आपको नई नौकरी मिली? बिल्कुल, ये शहर की बेस्ट कंपनी है और सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट है। डैड घर आ रहे हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया वो शराब को नहीं छुएंगे। हाँ, वो पहले भी कह चुके हैं। लेकिन याद है जब मैं हर वक्त जुआ खेलती रहती थी? मैंने छोड़ दिया था ना। मैं छोड़ सकती हूँ तो डैडी क्यों नहीं? मैंने उन्हें बताया कि मेरी बेटियां कितनी अच्छी हो गई हैं और मैंने उनसे कहा सिर्फ वादों से पेट नहीं भरता, असली बात तो करके दिखाने में है। डैडी ने कहा उन्हें खुद को साबित करना है। अब क्या हम उन्हें एक चांस देंगे?
तुम में कोई वायरस घुस गया है मेरी बच्ची, या तुम अपनी आंटी की तरह ही मनमौजी हो? हाँ, मैं शायद जंगली टाइप की हूँ। सोचती हूँ कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है। कभी कभी मुझे लगता है कि वो दुनिया का सबसे मतलबी आदमी है। वो इतना बुरा भी नहीं है हनी। हो सकता है वो बस एक छोटी सी चीज हो। अगर पता चल जाए कि वो क्या है और तुम उसे दूर कर दो तो सामने वाला इंसान खुश हो जाता है। मतलब जैसे कहानी में एक लड़की मेंढक को किस करती है और वो मेंढक राजकुमार बन जाता है। बस तुम्हें ये पता होना चाहिए। एक बात याद रखना, जैक शायद थोड़ा घबराया हुआ होगा, पर तुम लोग मत घबराना। ठीक है। ओके ओके ओके, वो आ गए। हमने प्रैक्टिस की ताकि आपको पता चले हम आपको मिस कर रहे थे। बहुत बढ़िया। देखो, अब आपको इसमें बस बटन दबाना है, फिर इसमें बोलना है। सोचिए, आप पूरे देश के लोगों से बात कर सकते हैं। किसी ने इतना ज्यादा हैंडसम आदमी कभी देखा है? हाँ, एक बार देखा था फिल्मों में। स्टार के लिए फूल है। मैं ही हूँ। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। थैंक यू। आसमान में जगमगाते सबसे खूबसूरत तारे को मैरी क्रिसमस। ढेर सारा प्यार विलियम्स। कितना स्वीट है ना? बहुत स्वीट है। ओह माय गॉड। इतनी खूबसूरत चीज मैंने आज तक नहीं देखी। क्या उस समय आपको एक वकील उपलब्ध कराया गया था? मुझे कई वकीलों की पेशकश हुई थी और उनमें से एक अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की तरफ से थी। यस। क्या अमेरिकन यूनियन ने आपको वकील मुहैया कराया था? जी हाँ, उन्होंने एक वकील मुहैया कराया था। तो जवाब आपका हाँ है। क्या आपको पता है, सिविल लिबर्टीज यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी के काम को आगे बढ़ाने वाला एक मोर्चा बताया गया? अंदर आ सकती हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ। वो ठीक से काम कर रहा है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। मुझे ट्यूब्स और बाकी सब कुछ मिल गया। ये मेरा गिफ्ट है। फिर कभी इसके साथ छेड़छाड़ मत करना। ठीक है। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। तुमने किसी से बात की? देखो, बुशल्स वाले गाने में तुम सब बेसुरे हो गए थे। मुझे पता है मेरे साथ रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन
मैं बहुत कुछ हुआ है और पिछले 1-2 हफ्तों में मुझे सोचने का काफ़ी मौका मिला और मुझे एहसास हुआ है कि मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता था। किसी से परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं कर सकते, शायद इसलिए मैं पीता था, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया है। अब से मैं थोड़ा रिलैक्स रहूंगा। तो बताओ, इस संडे हुआ डैम घूमने कौन कौन चलना चाहेगा? मैं चलूंगी। मैं चलूंगी। Tree where the water's running free and it's waiting there for you and me. Water, water, अब इसे देखो जरा, यह है दुनिया का 7वां मैन-मेड अजूबा। 724 फीट ऊंची ढली हुई कंक्रीट की दीवार, नीचे से 600 फीट मोटी और ऊपर से 45 फीट चौड़ी। यह है दुनिया का सबसे बड़ा कंक्रीट डैम। 4 मिलियन 4 लाख क्यूबिक यार्ड्स सीमेंट यूज हुआ है इसमें। इतना सीमेंट है कि अगर इसे 100 यार्ड स्क्वायर्स में स्टैक किया जाए तो ये 2.5 मील ऊंचा खड़ा हो जाएगा। चलो अब जनरेटर देखते हैं। 30 फीट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जनरेटर्स हैं। इनमें से हर यूनिट 7 स्टोरीज ऊंची है। जनरेटर फ्लोर लेवल से 40 फीट नीचे टरबाइंस है। इनकी रेटिंग 115,000 हॉर्स पावर है। कुल मिलाकर पावर प्लांट के इस विंग में 7 जनरेटर यूनिट्स हैं। पहले जनरेटर की लाइटेड विंडो से जो शाफ्ट दिखाई दे रही है वो 65 फीट लंबी, 38 इंच डायमीटर की है और उसका वजन 100 टन से भी ज्यादा है। जो लड़की अपने आप में उलझती रहती है उसकी दुनिया छोटी होती जाती है। तुम्हारे डैड तुमसे अच्छे से पेश आने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत कुछ झेल कर आए हैं और तुम्हें बस अपनी ही पड़ी है। अगर तुम तमीज से पेश नहीं आ सकती तो वापस जाकर कार में बैठो। तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है रोज चिस्मोर। एटम बम के बाद हुआ डैम मानव जाति की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग उपलब्धि है। वो देखो, वो फिर से आ गया। क्या पता कल रात उसने बहुत पैसे जीत लिए हों। मैं हर सुबह मिस्टर मोज़ेल का इंतजार करती थी ताकि वो मुझे बता सके मैं कितनी स्मार्ट हूँ और ये कि काउंटी की बड़ी स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीतने के मेरे पूरे चांसेस हैं। हाय हाय मैरिल। ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। ZOROASTRIANISM। तुम तो वाकई कमाल हो, इतनी स्मार्ट कैसे हो गई? चारकोल ब्यूटीज, एकदम गर्मा गर्म। मस्टर्ड देना। कम से कम अब तुम्हें वो बेकार यूनिफॉर्म्स रोज नहीं पहननी हाँ, और मैं पड़ेंगी। इसके लिए बहुत खुश हूँ। वॉर के बाद ये अब तक की मेरी सबसे बढ़िया नौकरी है और कॉर्टेस से दुगनी सैलरी मिलती है और बम टेस्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा होना भी काफी एक्साइटिंग है। तुम्हारी मॉम का AEC में काम करना कितना एक्साइटिंग है ना? तो अब वो अपना पहला बम कब गिराने वाला है? बहुत जल्द? ये मुझे नहीं पता, ये सीक्रेट है डार्लिंग। आप जानते हैं अखबारों में लिखा था। मैंने कसम खाई है, मेरा मुंह बंद है। पता होता तब भी नहीं बता सकती और पता है भी नहीं। मैं तो बड़ी आसानी से पता कर सकता हूँ, बस मिलिट्री चैनल ट्यून करना है। शायद मुझे पहले से पता होता अगर मैं इतना बिजी ना रहता। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं बैटिंग नहीं करती। वहाँ बहुत लोगों को नौकरी मिल रही है, तुम हमारे साथ काम करोगे? जनरेटर्स चलाने के लिए मैकेनिक चाहिए और तुम बेस्ट मैकेनिक हो। मैं ना कसिनो का काम करता हूँ, नहीं सरकार का। मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ता। मैंने मिस्टर जॉनसन से तुम्हारे बारे में बात की थी। वो तुम्हें टीम में रखेंगे क्योंकि तुम एक वॉर हीरो हो। मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ और वो लगभग हर चीज़ के इंचार्ज हैं। ये नहीं हो सकता। लेकिन वो है। नहीं, आइंस्टाइन, ओपनहाइमर, सबके सब जूस हैं। वो जॉनसन नाम के आदमी को इंचार्ज नहीं बनाएंगे, सवाल ही नहीं उठता। डार्लिंग, क्या हमें अंदर चले जाना चाहिए? खूबसूरत नजारा है, एंजॉय करो।
रोज, इधर आओ। कौन बजा रहा है? ड्यूक एलिंगटन। बिल्कुल सही, ड्यूक एलिंगटन, बीथोवन के बाद सबसे महान कंपोजर, और वो एक ब्लैक था, ब्लैक। बैठो बैठो बैठो, सुनो। दुनिया में अगर कोई चीज मायने रखती है तो यही है, चाहे कम्युनिस्ट पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है कि अब चीजें पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता है जब मैं कुछ ठान लेता हूं तो करके ही रुकता हूं। जिस दिन मैंने तुम्हारी मां से शादी की, तुमने मेरे सर पर फ्राइंग पैन मारा था। सुहाग रात हो तो ऐसी। 9 साल की एक छोटी सी लड़की कुर्सी पर चढ़कर अपने सौतेले बाप के सर पर फ्राइंग पैन मार रही थी। हमारी शुरुआत ही कुछ गलत हुई थी, है ना? इसमें हिम्मत लगती है, मुझे पसंद आया। क्योंकि तुम्हें लगा था कि तुम अपनी मां की रक्षा कर रही हो। अच्छी बात है, मैं भी तो वही कर रहा हूं, अपने परिवार की हिफाजत। तो अब कोई मनमुटाव नहीं। हे, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत ही प्यारी। तुम्हें पसंद आया? क्या ख्याल है जैक, बिल को ये पसंद आएगा? मैं किसी और के बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो मेरे सामने है वो खूबसूरत है। बहुत अच्छी है। थैंक्स। तुम्हें लेबर्स का घर देखना चाहिए। सफेद कालीन, सफेद पर्दे, सफेद टेबल, सफेद पियानो, सफेद दीवारें, यहाँ तक कि उसका कुत्ता और बिल्ली भी सफेद है, और वो खुद भी सफेद पैंट पहनता है और जूते भी। Two, three, one, 1, 2, 3। बस ऐसे ही करती रहो। सब लोग सिर्फ झूमते हैं। हनी, डांस करते वक्त मेरी आंखों में देखो, मर्दों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। 1, 2, 3। रोज अगर किसी भी नाइट क्लब में जाओ तो वहाँ रुम्बा होता है। लेकिन मैं नाइट क्लब नहीं जा रही हूँ, मेरिल की डांस पार्टी में जा रही हूँ। ठीक है, जुटाबागी करते हैं फिर। रॉबिन 5th स्ट्रीट स्कूल का सबसे अच्छा डांसर है। तो फिर तुम्हें जल्दी करना चाहिए। जैक, क्यों ना तुम भी आकर अपनी बेटी के साथ डांस करो? अरे नहीं, नहीं। अरे कम ऑन, उसे किसी आदमी के साथ प्रैक्टिस करनी है ना, मत करो। वो एएसी की वेदर रिपोर्ट करीब 10 मिनट में आने वाली है, मैं मिस कर दूंगा। Tra-la-la, twiddly-dee-dee, it gives
gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's trill. Tra-la-la, twiddly-dee-dee, there's peace and goodwill. You're welcome as the flowers on Mockingbird Hill. When the sun in the morning peeps over the hill and kisses the roses round my windowsill, then my heart fills with gladness when I hear the trill of the birds in the treetops on Mockingbird Hill. Tra-la-la, twiddly-dee-dee, it gives me a thrill to wake up in the morning to the mockingbird's trill. Tra-la-la, twiddly-dee-dee, there's peace and goodwill. You're welcome as the flowers on Mockingbird. पैर में दर्द उठ रहा है। जैक बिल्कुल उछाले गए सिक्के जैसे थे। कोई भी उन्हें कभी नहीं समझ सकता था। मैं शैली को बताने के लिए बेताब थी कि वो कितना अच्छा डांसर है, लेकिन वो खुद अपने डैड की तारीफ करने में इतनी बिजी थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला। शायद इसीलिए मेरी मम्मी ने उन्हें 4 बार डिवोर्स दिया। पता है रीटा के मम्मी पापा तो 16 बार डिवोर्स ले चुके हैं। कभी कभी कोर्ट हाउस में फोन करके पता करना पड़ता है वो मैरिड है या नहीं। कोरिया की जंग और भी बदतर होती जा रही थी और लास वेगस एक मिलिट्री कैंप में बदलता जा रहा था। मैं किसी को संभाल नहीं सकता। अरे करूं तो क्या करूं? देखिए मैं जितना कर सकता हूं कर रहा हूं। अब बात को समझिए। तुम घर पर हो जैक? कोई जवाब नहीं दे रहा है। नीचे झुको, नीचे झुको। रोज एक कंबल लेकर आओ। तुम जानते हो मैं कौन हूं, है ना? मैं सेफ हूं, मैं तुम्हारी हूं। मैं यहाँ कोई बर्फ नहीं है। देखो यहाँ बर्फ नहीं है। मामा। थैंक यू रोज, सब ठीक है। क्या मैं ये कंबल तुम्हारे ऊपर डाल दूं? डाल दूं? मैं तुम्हें कंबल उड़ा देती हूँ। ठीक है, लो मैंने तुम्हें कंबल उड़ा दिया है। अब सब ठीक है, सब सुरक्षित है। ठीक है? तुम जाकर सो जाओ। ये गिर तो नहीं जाएगा ना? क्या इसमें कोई स्ट्रैप वगैरह नहीं होना चाहिए? नहीं हनी, ये नहीं गिरेगा। ये तुम्हारे खूबसूरत कंधों को और उभार रहा है। अब टर्न करो रोजाली। ठीक है, अब वापस आओ। हाँ ठीक है। हाँ तुम तो कमाल लग रही हो। मुझे लगता है ऊपर थोड़ा सा कुछ और जोड़ना पड़ेगा ताकि ये सब कुछ बैलेंस दिखे। ओह नो, पिछली बार जो हुआ था उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं डबल स्टिच लगाऊंगी हनी, आई प्रॉमिस। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। रोज बिल्कुल अच्छा भी नहीं नहीं दिखना। अगर वो फिर से गिर गए तो? मैं इन्हें कसकर सील दूंगी। स्टार, फिक्र मत करो। स्थिर है। ग्राउंड जीरो के ऊपर हवाई पश्चिम से हल्की गति में 18 नॉट्स। परफेक्ट। ये ना तो एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जैसे लग रहे हैं और ना ही ढीले ढाले। बिल्कुल सही हैं। रोज, यस सर। तुमने मेरे रेडियो के साथ क्या किया? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरे कमरे में आई थी ना? नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। जाओ अपने कमरे में। सर मैंने कुछ नहीं किया है। स्टार अभी मेरी ड्रेस की फिटिंग पूरी कर रही थी। तुम्हें किसी ड्रेस की जरूरत नहीं है। तुम कहीं नहीं जा रही हो।
ये सही नहीं है। तुमने मुझसे क्या कहा अभी? ये ठीक नहीं है। अपने कमरे में जाओ। नहीं, अपने कमरे में जाओ। ये ठीक नहीं है। उसे डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। ये तुम क्या कर रहे हो? वो बच्ची है। आंसू से जल्दी कुछ नहीं सूखता है। देखो, सब गायब हो गया। तुम्हारे डैड बहुत परेशान हैं। आई होप वो चले जाए और कभी वापस ना आए। वो मेरे डैड नहीं है। ऐसा मत कहो हनी, ये अच्छी बात नहीं है। ओह, मुझे माफ कर दो बच्ची। अगर वो फिर से पीना शुरू कर दे तो हम किसी मोटेल में चले जाएंगे। मुझे लगता है अगर वो होश में होते तो ऐसा कभी नहीं करते। याद है उस रात डैडी को कितना बुरा सपना आया था? वो सपने उन्हें पीने के लिए मजबूर करते हैं। बुरे सपने और बुरी यादें। पर एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, जरूर होगा। काले बादलों के बाद साफ मौसम आता है। हिम्मत रखो। मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे वापस काम पर जाना होगा। नहीं गई तो मुसीबत होगी। ठीक है? ये लो, पहले जैसी हो गई। पर कभी कभी चेक करते रहना। अगर ये फिर से दिखने लगे तो इन्हें लगा लेना, ठीक है? बस कह देना कि तुमने अपनी आंखों की जांच करवाई है। किसी को पता नहीं चलेगा। और ये रोने के लिए भी बढ़िया है। जख्म के लिए, हैंगओवर के लिए, नींद ना होने के लिए और चोरी छुपे इशारे करने के लिए भी। मेरे फटाफट रुम्बा वाला रिकॉर्ड लगा दो, जल्दी। डांस करोगी रोज? देखते अगला गाना कौन सा है। चलो चलते हैं। डांस करोगी रीटा? तुम्हारा ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? तुम तो कोई फिल्म स्टार हो ना। दरअसल मैंने आई टेस्ट करवाई है, इसलिए मुझे पहनने पड़ रहे हैं। चलो। घर में सब ठीक है? ठीक है। पक्का? हाँ बिल्कुल। डांस करोगी? अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे या मिसेस मोसल से मिलना, ठीक है? ठीक है।
जंग जीतने के इरादे से लड़ना चाहिए, ना कि उस बातचीत के मेज पर सुलझने की कोशिश करनी चाहिए। जब सामने रशिया हो तो ऐसी कोशिश लगभग नामुमकिन है। मिस्टर वेन कैंप, क्या आपकी जंग जीतने वाली नीति में एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल भी शामिल है? बिल्कुल डॉक्टर पीटरसन, मैं इस बात का पूरा समर्थन रखता हूं कि हमें एटॉमिक बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि यालू नदी के उत्तर में मंचूरिया तक। मेरा मतलब, हम उन्हें एटॉमिक बॉम्ब से तबाह कर सकते हैं। कोई बात नहीं हनी, मैं ही हूं। तो तुम्हें मजा आया? तुम अभी भी पिंक पिंकी क्लब में हो? हाँ। स्टार, तुम्हारी शादी होने के बाद तुम्हारे साथ रहूं मैं? उन्होंने अभी कुछ कहा नहीं है। जल्दी पूछेगा। जाओ सो जाओ। एक एटम बम में एटम के न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी की जाती है और एटम को तोड़ा जाता है। मैटर एनर्जी में बदल जाता है। जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान दो, ये सब इसी किताब में लिखा है। जरा किताब पढ़ लिया करो। तुम्हारा मतलब तुम एईसी में काम करती हो और तुम्हें यह भी पता नहीं कि E=mc² का मतलब क्या होता है। E का मतलब एनर्जी, M का मतलब है मास और C का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट। समझी? मुझे काम पर जाना है जैक। ओह, शनिवार को भी काम? वाह, कुछ तो चल रहा है लिली, है ना? तुम्हें ये सब पढ़ना चाहिए लिली। इसमें सब कुछ लिखा है। इस ग्रेट थिंकर्स की किताब में सब लिखा हुआ है। लोगों को लगता था कि वो पागल है, लेकिन वो बिल्कुल भी पागल नहीं खा लो। था। एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या स्टार उठ गई? एटम बम में न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन्स की बमबारी की जाती है, फिर एटम को तोड़ा जाता है। मैटर एनर्जी में बदल जाता है। पूरी कहानी का सार बस इतना ही है। अपने मिस्टर गोल्डस्टीन से पूछ लेना। जॉनसन, मिस्टर जॉनसन। लोगों को लगता था कि वो पागल है, पूरी तरह से पागल, लेकिन वो तो उसका बिल्कुल उल्टा था। वो एक जीनियस था। एल्बर्ट आइंस्टाइन। गुड मॉर्निंग। क्या तुम मुझे झूठा साबित करना चाहती हो? मुझे एक कागज पर साइन करना पड़ता है कि तुम हर दिन यहीं रहती हो। ये कानून है और मुझे इसकी कसम खानी पड़ती है, नहीं तो तुम्हें तलाक नहीं मिलेगा। माफ करना लिल, दोबारा ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सीरियस हो जाओ। मैं देखता हूं। हाय जैक, घर में तुम्हारी वाइफ है? तुम्हें एतराज ना हो तो उनसे 1 मिनट बात करनी है। लिली, तुमसे मिलना है। हाय बच्चों। हेलो मिस्टर मोजल। मैं आपके लिए कप कॉफी लेकर आऊं? नहीं नहीं, मैं बस 1 मिनट रुकूंगा। तुम जानती हो कि किसे कब गिराने वाले हैं? वो क्लासिफाइड जानकारी है, आपको मुझसे ये नहीं पूछना चाहिए। अगर तुम सॉल्ट शेकर के एटम्स में मौजूद सारी शक्ति निकाल सको तो जरा ध्यान दो। तुम्हें दोबारा पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सच जानना चाहता हूं कि ये कब होने वाला है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बेटी को कुछ दिनों के लिए लॉस एंजलिस भेजना चाहता हूं। मिस्टर मोजेल, वहां तक की बस ट्रिप ए बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। एयरलाइंस को फोन कर लो। जिस दिन रीनो की फ्लाइट्स कैंसिल होंगी उसी दिन धमाका होगा। देखिए, किसी को मत कहना कि मैंने बताया है। अभी तक मैंने जैक को भी नहीं बताया। एईसी ऑफिस के ऊपर एक खास लाइट लगी हुई है। अगर वो हरी हो मतलब 24 घंटों के अंदर टेस्ट होने वाला है। अगर मैं आपकी जगह होती तो कल से उसे रोज चेक करना शुरू कर देती। ओह, स्टार के लिए फूल है। मैं ही हूँ। मैं एक विश मांग रही हूँ।
एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आज चेतावनी जारी की है कि जो भी आधुनिक व्यक्ति लास वेगास बॉम्बिंग और गनेरी रेंज की सीमा के भीतर प्रवेश करेगा उसे गंभीर चोट लग सकती है या मौत भी हो सकती है। इस डर से लोग शहरों में चेतावनी वाले पोस्टर्स बांट रहे हैं और टेस्ट साइट परमीटर्स पर एयर पेट्रोल्स भी तैनात कर दी गई है। स्टार, आई लव यू। बिल्कुल दादी जितना ही। हमें आज रात बस से लॉस एंजलिस जाना है। पापा जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। कहा कि वहाँ एटम बम फटने वाला है। तुम्हें लगता है क्या? हाँ शायद। स्पेलिंग बी के तुरंत बाद हम निकल जाएंगे। उम्मीद है तुम जीत जाओगी। गुड लक रोज। फिर मिलते हैं। बाय। ममा ने स्टार का मन बहलाने के लिए एक सरप्राइज डिवोर्स पार्टी रखी थी। स्पेलिंग बी से पहले मैं घर सजाने में मदद करने वापस आई। मैं काउंटी फाइनल तक पहुंच चुकी थी। लाओ, मुझे दो। तुम्हें ये चाहिए? आओ ले लो। मुझे बोतल दो। बोतल दो। जैक रुक जाओ। और अब मैं 11वीं एनुअल क्लार्क काउंटी चैंपियनशिप स्पेलिंग बी के फाइनलिस्ट को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सबसे अच्छा स्पेलर जीतेगा। रेलिंग वाले बच्चे पर $10, $20 की शर्त की चोटी वाली लंबी लड़की जीतेगी। अच्छा, पहला शब्द है शफर। शफर। शोफर। CHAUFFEUR। सही जवाब। इतनी जल्दी $20 मैंने कभी नहीं कमाए। एमएसरी। एमएसआरई। EMISSARY। सही जवाब। अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड। UNSUBERZIED। गलत जवाब। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस। HYPOTHESIS। सही जवाब। पॉटपोरी। पोटपोरी। POTPOURRI। सही जवाब। CGG। इसे तो मैं स्पेल ही नहीं कर पाता। सिजिजी। SYZYGY। सही जवाब। एपियरियन। एपियरियन। APIARIAN। सही जवाब। सैंग्विन। SANGUIN। गलत जवाब। कर्जिमेर। अरे बाप रे, ये तो काफी मुश्किल है। कर्जिमर। KERSEYMERE। गलत जवाब। जोधपुर। जोधपुर। JODHPUR। सही जवाब। ये लड़का तगड़ा खिलाड़ी है। हाँ मुझे पता है। शेपरल। शेपरल। CHAPARRAL। सही जवाब। मैश। मेंश। MENCHE। गलत जवाब। मुझे इसका जवाब पता था। गलत जवाब। अपनी सीट पर बैठ जाइए। मेंज।
क्या आप ये शब्द फिर दोहराएंगे? मेंच। कुछ नहीं आता है। मेंच। MENSCH। सही जवाब। ये तो सबसे तेज निकली। कमाल कर दिया। ये सबसे तेज निकली। प्लीज मुझसे नाराज मत हो रोज। बात वो नहीं थी जो तुमने सोचा। हम तो बस मजाक कर रहे थे। मम्मा को बता देना मैं दादी के घर गई। तुम उस सूटकेस को लेकर कहाँ जा रही हो? मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे दादी के घर जाना है। तुम सब अपने कमरे में जाओ, जल्दी जाओ। तुम इतनी बुरी बात कैसे सोच सकती हो रोज? ये बस एक्साइटेड है। आज दोपहर इसने स्पेलिंग बी जीती है। कौन सी स्पेलिंग बी? क्लार्क काउंटी फाइनल्स। ये लास वेगास की सबसे अच्छी स्पेलर है। ओह अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये घर से भागने की वजह नहीं है। रोज, क्या ये उस दिन की वजह से है जिस दिन डैड तुमसे नाराज हुए थे? वो वजह नहीं है। तो फिर क्या है? हर बच्चा भाग जाता है, जिंदगी यही तो है। इस बारे में ज्यादा परेशान होकर आज रात का मजा किरकिरा मत करो। रोज रोज एटम बम फटता हुआ देखने को नहीं मिलता। ये हिस्ट्री है। मेरा मशरूम सूप? तुम मेरे मशरूम सूप के साथ क्या करोगी? जैक? जैक, मेरी छोटी सी बच्ची भाग रही है। क्यों? जैक और मैंने कुछ ड्रिंक्स पी ली लिल, और रोज ने हमें गलत समझ लिया। अपने कमरे में जाओ रोज। तुम्हें लगता है तुम अपने अमीर एक्सेंट की वजह से स्पेशल हो? तुम स्पेशल नहीं हो। लास वेगास ऐसी औरतों से भरा पड़ा है। तुम तो ऐसी हो जो 2 डज़न गुलाबों के लिए अपने सब कुछ लुटा दो। मैं चाहती हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ इसी वक्त। निकल जाओ, बाहर निकलो। निकलो यहाँ से। क्यों? तुमने ऐसा कैसे किया? अब झगड़ा मत करो। तुम्हें बैंजो बजाना चाहिए। तुम अपना बच्चा चाहते हो? हाँ, क्या मजाक है। तुम बच्चा पैदा कैसे करोगे? चुप करो। वो हीरो बनते हो लेकिन मर्दानगी कहाँ है? बस करो, बस करो, बस करो जैक, बस करो। रुक जाओ जैक, रुक जाओ। जैक, रुक जाओ। बस करो प्लीज, बस करो। जैक, छोड़ो उसे। जैक, रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ। मामा, उठो मामा, उठो माँ, मामा उठो, उठो, प्लीज उठ जाओ, चले जाओ, उठ जाओ, छोड़ दो। उसे आ ले आओ, उसे आ ले आओ। रोज, क्या आप लोग ठीक हैं?
बस 1 मिनट में सब तैयार हो जाएगा मिस्टर मोज़ेल। आप थोड़ा जल्दी आ गए। तुम ठीक तो हो? एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता दीजिए। हाय जैक, तुम्हारे हाथ में ये राइफल क्यों है? हेनिक, जरा इस राइफल को देखो, कितनी शानदार है ना? हाँ, वही है। ये क्या है जैक? ये जर्मन है क्या? 41W सेमी ऑटोमेटिक है ना, बड़े कमाल की चीज। जरा सुनो, जर्मन भी अच्छे हथियार बना सकते हैं, तो मानना पड़ेगा। ये वाकई बहुत खूबसूरत है। क्या आपने इन लोगों को कल सुबह के बारे में बताया है? उन्हें पता है? मैंने आज रात मेरिल और मिसेस मोज़ेल को लॉस एंजलिस जाने वाली बस में बिठा दिया और मैंने किसी को वजह नहीं बताई, तुम्हारी कसम। मैंने सब मॉनिटर करने का इंतजाम कर रखा है। हवा की रफ्तार, डायरेक्शन, बैरोमेट्रिक प्रेशर। अगर हवा गलत दिशा में चली तो पता चल जाएगा। अगर रूसियों ने कुछ किया तो मैं शॉर्ट वेव पर सुनूंगा। और आर्मी सरप्लस से एक गाइगर काउंटर भी है। और सबसे ज़रूरी बात, लोगों का हौसला बनाए रखना। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, ज़रूर। जैक, लिली, आओ मैं तुम्हें अपने कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। निक मायामी से, लेनी न्यूयॉर्क से, और ये है फे और फ्लेम। ये फ्लेमिंगो में डांस करती हैं, बड़ी कलाकार हैं। हेलो फे, फ्लेम। रुकिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ओह हनी, ऐसे मत खड़ी रहो, जाओ और मेहमानों को केक ऑफर करो। चलो। आप लोग केक लेंगे? 26 जनवरी शाम के 7 बजे सभी परिस्थितियां सामान्य और स्थिर बनी हुई हैं। ग्राउंड जीरो के ऊपर पश्चिम दिशा से हल्की हवाएं चल रही हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई पर हवा की गति दर्ज की जा रही है। रफ्तार लगभग 30 नॉट्स। अगर मैंने रोज की बॉडी पर एक और चोट का निशान देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। बदलाव दर्ज किए गए हैं। इसे मेरी वार्निंग समझना। हवाओं की दिशा परिवर्तनशील बनी हुई है। कितनी बंदूकें हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। संचालन में कोई बाधा नहीं है। सभी ऑब्जर्वेशन पोस्ट अपनी अपनी स्थिति पर मौजूद हैं। एक्सेस रोड के आसपास नियमित निगरानी जारी है। तो तुम लोग गाती भी हो? हाँ, गाते हैं। वाह बढ़िया है, मेरी बेटियां भी गाती हैं। रोज, तुम फे ऑफ फ्लेम के लिए यू आर माय सनशाइन क्यों नहीं बजाती? ये एंटरटेनर्स हैं। नहीं? अच्छा, तो आई हैव गॉट अ लवली बंच ऑफ कोकोनट्स। अगर कोई और नहीं बजाएगा तो मुझे ही बजाना पड़ेगा। हनी, केक पर थोड़ी आइसक्रीम खाना चाहोगी? नहीं।
तुम अकेले रीनो तक नहीं जा सकती। तो तुम मेरे साथ आओगे? रीनो तक? आधी रात में? तुम इस तरह डेजर्ट में नहीं जा सकती। जा सकती हूँ मैं। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये बहुत खतरनाक है। छोड़ दो, जाने दो। रोज, छोड़ो मुझे। रोज, रोज तुम नहीं जा सकती। ये 800 मील दूर है। रीनो, लास वेगस यहाँ है तो रीनो यहाँ है। मैं पूरी रात यहाँ बाहर नहीं रुकने वाला। अगर तुम्हें रुकना है तो तुम्हारी मर्जी। तो फिर वापस जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज। कहाँ जाना है? रीनो। ठीक है, बैठो। लास वेगस से 30 मील दूर हमने रेडियो पर यह घोषणा सुनी थी कि रीनो जाने वाली सड़क बंद है। मिलिट्री के अलावा किसी को इजाजत नहीं। चलो हाईवे से चलते हैं। वो हमें देख लेंगे। तुम पकड़े जाना चाहती हो? चलो चलते हैं। नहीं, उस तरफ नहीं, वो बॉम्बिंग रेंज है। नहीं, तुम गलत हो। बॉम्बिंग रेंज दूसरी तरफ है। तुम्हें यकीन है? हाँ, मुझे यकीन है। जनवरी शाम के 7 बजे सभी परिस्थितियां सामान्य। मैं यूं, है ना? ठीक है। के ऊपर पश्चिम दिशा से हल्की आ जाइए। चल रही है। 10,000 फीट की ऊंचाई। मैं 2 लूंगी। रोज कहाँ है? ठीक है, ये लो। मुझे 3 दो। नॉट्स मापी गई है। वो सोने चली गई। एक्सेस रोड के आसपास नियमित निगरानी जारी है। ग्राउंड यूनिट से संपर्क बना हुआ है। आगे की सूचना मिलने तक वर्तमान कंडीशंस बरकरार मानी जाएंगी। यहाँ ठंड बढ़ने वाली है। टूना को मशरूम सूप में डुबोकर खाओ, ऐसी और टेस्टी लगता है। तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा होंगे। अगर मेरे बच्चे हुए तो मैं उन्हें कभी नहीं मारूंगी। डाउनटाउन वाले सैनिक, वो सभी कोरिया जा रहे हैं ना? हाँ। क्या तुम कभी कभी मेरी दादी के घर मुझसे मिलने आओगे? लेकिन तुम हमेशा के लिए तो वहां नहीं रहने वाली हो ना? पता नहीं। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो। अगर तुम नहीं होते तो मैं डर जाती। कोई और लड़का होता तो वो मुझे कब का यहाँ अकेला छोड़कर चला जाता। शायद 5th स्ट्रीट स्कूल में तुम ही ऐसे हो जो ऐसा नहीं करता। एटॉमिक एनर्जी कमीशन आने वाले एटॉमिक टेस्ट की खबरों की पुष्टि नहीं करेगा और इस वक्त हालात जैसे भी रहें, किसी को बाहर नहीं निकलना चाहिए। मेरा चश्मा वहाँ गिर गया है। ऑफिसर, मैं इसका पिता हूँ। आपने बहुत अच्छा काम आपको किया। आपकी बेटी सौंपने से पहले मुझे परमिशन लेनी होगी। आप लोग 13 साल की बच्ची को परेशान करने के बजाय कम्युनिस्टों से क्यों नहीं लड़ते? चलो। मेरा चश्मा वहाँ गिर गया है। कहाँ जा रहे हो? रुको। मुझे बस 10 मिनट दीजिए। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच मेरा चश्मा ढूंढने जाएंगे। जैक सरप्राइजेस से भरे रहते थे।
मेरे असली पिता तब चले गए जब मैं 6 साल की थी। डीएन और बारबरा जो को तो ये याद भी नहीं होगा। एक सुबह वो गाड़ी लेकर गए और फिर कभी वापस नहीं आए। ना दोबारा कोशिश करने का मौका मिला, ना पूछने का कि वो क्यों गए। शायद तुम मुझे उतना ही पसंद करती हो जितना मैं अपने पापा को। उन्हें 15 साल की उम्र के बाद कभी नहीं देखा। आप मेरे पापा नहीं हो। हाँ, मैं नहीं हूं, और मैं कभी अच्छा ऑप्शन भी नहीं बन पाया, लेकिन अब मैं हूं। मैं तुम्हें महफूज रखना चाहता हूं। और किससे महफूज? देखो रोज मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को माफ नहीं किया। अगर तुम कर सको निक कितना हैंडसम है ना। लगता है तुम्हारी आंटी अभी भी लोगों का ध्यान खींच सकती है। स्टार, ये आखिरी डांस है और मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेला महसूस कर रहा हूँ। रोज और मैं कुछ बात कर रहे हैं। मुझे इस तरह मत तड़पाओ। जाओ ना। स्टार, आखिरकार स्टार को एक ऐसा आदमी मिल गया जो उसे दिल से चाहता था। वो ग्लैंडल में रहने लगे और स्टार ब्लैक वेलवेट पर पोर्ट्रेट बनाती थी। रोज, थैंक्स। तुमने रेडियो ठीक किया, उसके लिए शुक्रिया। शायद मुझे रीनो चले जाना चाहिए। यही तुम सबके लिए बेहतर होगा। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। और ये तो कमाल था ना, जब मैं तुम्हारा चश्मा ढूंढने गया तुमने एसी वालों को इंतजार करवाया।
जैक के लिए कभी जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन अब बुरे दिन पीछे छूट चुके थे। मामा वही देखती रही जो वो देखना चाहती थी। हर Sorry, मुश्किल में दोस्तों। उम्मीद की किरण छिपी होती है। खेलते रहो एक और बाजी। काउंटडाउन शुरू होने वाला है। डार्लिंग, कृपया अपनी जगह आकर पर बने देखो, रहें। वो बम कुछ ही फटने पलों वाला में है। इतिहास का एक और अध्याय लिखा जाएगा और ये हमेशा हमेशा के लिए लोग अपने जहन में याद रखेंगे। सब लोग अपने और उठो अपने मेरी परिवार नन्ही की सुरक्षा परी, का ध्यान एटम रखें बॉम्ब और गिरने किसी वाला सुरक्षित है। जगह पर रहें। ये नजारा है एटम बम विस्फोट का। काउंटडाउन के लिए तैयार हो। जरा देखो तो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कितना सुंदर है। गुड मॉर्निंग सर्वाइवर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो कीनो लास वेगस। तो दोस्तों, ए बॉम्ब फट चुका है और हम सब अभी भी यहीं हैं। सुबह के 6 बजे हैं और तापमान 47 डिग्री है।